चटनी पीसी जाती है, भुर्ता बनाया जाता है, औरमा पकाया जाता है, कबाब सेके जाते हैं, ये लिस्ट नहीं खत्म होगी, पुलाव दम किया जाता है। ये लिस्ट जो है साहब वो खत्म नहीं होनी है। रान के कबाब या यूं कहें रान मुसल्लम, जिसे कबाब के मसालों में तैयार किया गया हो। आदाब। देखिए, आज हमने नवाब साहब को, नवाब मसूद अंकल जो हैं वो हमारे अंकल हैं, तो अंकल निकलता है हमारे मुंह से, तो अंकल को आज हमने अपने घर पे इनवाइट किया है और एक ख़ास रेसिपी, एक लॉस्ट रेसिपी तैयार करी है। उस रेसिपी के लिए पीछे एक छोटी सी चीज़ है कि ये जो है वो बहुत वक्त से घर पे साहब के पकी नहीं है या लगाई नहीं गई है। ठीक है, तो ये है रान मुसल्लम, एपिसोड नंबर 1 ऑफ लॉस्ट रेसिपीज़। खाने के लिए तो आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको दिखाएं तरीका, ताकि आप भी इसको घर पे तैयार कर सकें, लेकिन नज़रों से आप ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं। बेशक। हमारे साथ ये हमारे बहुत पुराने, हमारे बचपन से ख़ास बावर्ची हमारे साथ हैं। इनका नाम है खादिर साहब है, और ये बचपन से हमारे घर में मजलिस हो, फंक्शंस हो, कोई भी चीज़ हो, तो सारा खाना यही प्रिपेयर करते हैं। तो खादिर मियाँ, ये बताइएगा कि इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, और सुनिए शुरू से बताइएगा, जहाँ तक हो गया वो बताएं। जी जी। पहले रान लिया गया, उसको सफाई किया गया, धुला गया। धुलने के बाद अदरक लहसुन पपीता पेस्ट करके नमक लगा दिया गया। ठीक है। उसके बाद ये 4 घंटा मैरिनेट हुआ। ये फिर प्याज फ्राई हुई, और प्याज फ्राई करने के बाद खड़े मसाले डाले गए। खड़े मसाले में क्या क्या डाला गया? लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, स्याह जीरा, दही डाल के इसको रख दिया, गल रहा है। देखिए, रान जो है वो लगन में लगाई जा चुकी है मसालों के साथ। अब ये उबाल रही है, पकाई जा रही है, और इसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। ये है कि जब भी आप रान पकाएं तो कोशिश करें कि 1 किलो से 1.5 किलो की रान हो, तभी उसमें जो है वो उसका जायका, असली लुत्फ़ उसका आपको मिलेगा। रान पके ना पके वो अलग बात है, खादिर भाई और हम लोग तो पक गए, इतनी गर्मी है इस वक्त। अभी जो है वो एक स्टेप है इसका, जिसमें मेवों को फ्राई किया जाता है, तला जाता है देसी घी में। तो खादिर भाई बताएंगे कौन कौन से मेवे हैं? इसमें बादाम है, चिरौंजी है, नारियल बुरादा है, काजू है। अच्छा, इसको तलने की वजह क्या है? इसको तलने की वजह यह है, इसको तल के फिर पीसा जाता है, इससे ग्रेवी बनेगी, इससे खुशबू होगी। आप तो देखिए, मेवों का भी एक ख़ास एक रिचनेस होती है मेवों में, और फिर पिसने के बाद ये मुसल्लम में, रान मुसल्लम में पड़ जाएगा, और फिर पकने के बाद उसी में ये चिपक जाएगा, सुखवा दिया जाएगा एकदम। तो इसमें केवड़ा, जावित्री, इलायची और ये काली मिर्च, इसको जो है मिला के, और पोटली का मसाला। और अच्छा, एक खास चीज़ है, आप लोग थोड़ा जो खास मसाला है, थोड़ा खास पास आइएगा। एक मसाला है यहाँ पे, तो एक मसाला है वो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। इसको कहते हैं पोटली का मसाला। ये देखिए, ये है, ये जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। हाँ। इसमें जड़ी बूटियों से लेके ये 25 ग्राम के करीब, 30 ग्राम के करीब जो है ये पोटली का मसाला है। ये आप देखिए, ये जो है वो जान है इसकी। तो देखिए, रान जो है वो गल चुकी है। अब उसके बाद जो इसकी ग्रेवी तैयार करी जा रही है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, बहुत रिच है, इसको ज़ाफ़रान कहते हैं, केसर भी कहते हैं, सैफरन होती है ये। ख़ास अभी हम कश्मीर से अपना ट्रिप करके आए हैं, तो ये वहीं की ज़ाफ़रान है।
ये मेवे हैं, इसमें काली मिर्च गई है और तमाम मसाले गए हैं। और इसके बाद इसमें जो है मीठा इत्र। अच्छा, मीठा इत्र जो है वो लखनऊ में अमूमन जो डिशेस होती हैं उसमें आपको मिलेगा। इसको बहुत ध्यान से और बहुत देखभाल के संभाल के डाला जाता है। कुछ बूंदें, अगर ये थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, एक बूंद भी, तो खाने को एक कड़वा कर देता है। अब इसमें जो है वो चने का सत्तू जा रहा है, ये इसमें टेक्सचर और इसको गाढ़ा करेगा। और कादिर साहब कह रहे हैं सौंधा भी करेगा साथ में। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी हल्का सा डाल के, देखिए मई का महीना है, गर्मी बहुत हो रही है, वो दिख रहा होगा आपको चेहरे से, आग के सामने एकदम खड़े हैं। अब ये कादिर साहब ने पेस्ट बना दिया इसका, ये देखिए। अब इसमें जाएगा केवड़ा। अब इसमें जाएगा केवड़ा, तो ये जो है अब जाएगा ये सीधा इसमें। देखिए ये जो है ये लगाई गई है क्योंकि खाना जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि खाना बनाया नहीं जाता है बल्कि बेवकूफ़ बनाया जाता है, हजामत बनाई जाती है। मुर्गा बनाया जाता है लेकिन क्लासरूम में सज़ा के तौर पर, लेकिन बावर्ची खाने में या डिश पे वो मुर्गा जो है पकाया जाता है। इसी तरह से पूरी जो है वो तली जाती है, नान, कुलचा, शीरमाल ये लगाया जाता है, अचार जो है वो डाला जाता है, चटनी पीसी जाती है, भुर्ता बनाया जाता है, औरमा पकाया जाता है, कबाब सेके जाते हैं। ये लिस्ट नहीं ख़त्म होगी, पुलाव दम किया जाता है। ये लिस्ट जो है साहब वो ख़त्म नहीं होनी है। तो देखिए अंकल, ये जो है अब इसको दम के लिए ये राने जो है वो बीच में कुछ जगह बनाई गई ग्रेवी में, और जो है अब इसके बाद राने रखी जा रही हैं इसको दम देने के लिए, उसमें रंग लगाने के लिए इसको। अच्छा, आपको टेक्सचर इसका जो घर में शीश महल के घर में हम लोग के घरों में जो रान पकती थी वो वैसे ही टेक्सचर वैसे ही है। और उसके जो ग्रेवी जो है वो भी उसी तरह की, और जो खुशबू आ रही है वो वही खुशबू जो है जो सूंघी है कभी, वो आज भी वही खुशबू। तो सफल हुआ मतलब मेरा पूरा। अब देखिए ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि ये जो अंगारे इसके ऊपर थाल के ऊपर रखे हुए हैं, तो रान जो है वो नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से इसकी सिकाई हो रही है, और इसी से जो है इसमें सौंधापन आएगा। और अभी जब ये तैयार होगी तो उसके इस रान का हम एक नाम भी देंगे। हाँ, वही देखिए वो एक सस्पेंस है। रान मुसल्लम तैयार है, बड़ी मेहनत लगी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब चख के देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, उससे पहले हम लोगों ने एक चीज़ कही थी कि इसका नाम रिवील करेंगे। अंकल ने एक नाम इसको दिया है। देखिए ऐसा है कि तेलई जो है वो सोने को कहते हैं, तेलई, और नुकरई जो है वो चांदी को कहते हैं, क्योंकि इस रान के ऊपर चांदी का वरख लगा है, इसलिए हम लोग इस डिश को राने नुकरई कह सकते हैं। तो राने नुकरई कह सकते हैं, नुकरई यानी चांदी, तिलई यानी सोना, तो इस पे चांदी का क्योंकि वरख है तो राने नुकरई। तो अब देर ना की जाए साहब, बहुत देर से जो है अंकल वो इसका वेट किया है, अब इसको लाओ। और एक चीज़ और है जी कि इस तरह की रान जो है चपाती के साथ जो है उसका लुत्फ जो है कुछ और ही होता है, मज़ा जो है कुछ और ही होता है। ये इधर आइएगा, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये हड्डी देखिए, ये अब इसकी बूंद देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब उतर जाएगा ऐसे ही, बिल्कुल गल गई। ये देखिए, बिस्मिल्लाह करते हैं। और भरपूर मेवों के साथ है। जी जी, ये है कि पूरे मेवे जो हैं वो उसमें सजे हुए हैं। अंकल आप शुरू करें। बिस्मिल्लाह। मज़ा आ गया, बहुत ही लजीज, लाजवाब। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा जायका जो है वो खाने को मिला है। ये देखिए, जो खूबी है उसकी वो यही है। ये देखिए, मैं बिल्कुल घुस गया। ये देख रहे हैं अंकल, ये एक इसका जो टेंडर इतना ज़्यादा, एक रेशा इसका धुएं निकल रहे। ये अब ज़्यादा बात नहीं हो सकती। रान मुसल्लम
का लुत्फ अंकल के साथ अभी कुछ हम लोग बातें करेंगे। आप लोग अपने घर पे जाइए, रेसिपी पूरी है, पूरे तरीके से दिखाया है, पूरी वीडियो देखिएगा और मज़ा उठाइएगा। बैक करिएगा, पॉज करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि किसने किसने अपने घर पे बकरीद पे इसको ट्राई किया। और अंकल का एक आखिरी वर्ड, आप लोग जो हैं इस राने नुकरई को एंजॉय करिए। राने नुकरई को एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।